हेलो बच्चों, आज हम हरियाणा सीईटी हेतु रीजनिंग के कुछ प्रश्न करेंगे। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में संबंधित समूह को चुनिए। जो 13 का संबंध 28 से, वो 27 का संबंध किससे होगा, ये हमें चुनना है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों में यदि आंसर एकदम क्लिक कर जाए तो ठीक है, अन्यथा आप छोड़कर अगले प्रश्न पर बढ़ जाना चाहिए। अब इसमें क्या किया इन्होंने कि 13 में जो अंक है 1 और 3, तो उनका क्यूब लेकर जोड़ा, 1 का क्यूब जमा में 3 का क्यूब, तब ये 28 आया है। तो इसी प्रकार हम 27 के जो अंक है 2 और 7, उनका क्यूब करें, 2 का क्यूब और 7 का क्यूब, और उन्हें ऐड करें तो 2 का क्यूब 8 प्लस और 7 का क्यूब कितना होगा 343। इनको ऐड कीजिए तो कितना आ गया 351। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें से विषम शब्द चुनना। हमने अलग कौन सा है, तो देखिए ये 64 है, ये 4 का क्यूब है, 8 का वर्ग है, 125 5 का क्यूब है, 343 भी 7 का क्यूब है, जबकि 218 किसी का क्यूब नहीं होता। 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो इसका सही उत्तर क्या आ गया, सी 218। तो आप कम से कम 15 तक की संख्याओं का क्यूब और 35 से लेकर 40 तक की संख्याओं का वर्ग याद रखिए, तो उससे रीजनिंग के सवाल जल्दी होने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कूट भाषा में स्टेपल को 432 और स्पीक को 260 लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में रैंडम को कैसे लिखें। तो देखिए, स्टेपल के अंकों का जोड़ करिए पहले, शायद उसी से कुछ मिले। तो एस है वो कौन सा 19, टी 20, ए 1, पी 16, एल 12 और ई 5। इनका जोड़ यदि हम करें तो कितना आ रहा है इनका जोड़, 39 40 और 73 जोड़ आ रहा है। तो 73 और ये 6 अंक है, तो 73 को 6 से हम गुणा करें तो कितना आ गया 432। तो इसका मतलब इनमें क्या किया है कि जो अंक दिए, उन जो अक्षर दिए, उन सबका जोड़ करके जितने अंक है शब्द में उससे गुणा किया। तो ऐसे रैंडम में भी 6 अक्षर है, तो आप रैंडम के अक्षरों का जोड़ कीजिए। RANDOM का R हो गया 18, A 1, N 14, D 4, O 15 और M 13। इन सब का यदि आप जोड़ करोगे तो कितना आता है 19, 33 और 4 37, 52, 65 आता है। तो 65 गुणा 6 कर लीजिए, तो 65 गुणा 6 कितना आया 390। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इस श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखिए 27 जमा 2 29 हो गया। अब 29 को क्या किया इन्होंने, 3 गुणा है 87, तो 29 को 3 से गुणा किया, यानी पहले जमा 2 था, अब 3 से गुणा है तो 87, और फिर 4 जमा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक बार 2 से गुणा, फिर 3 नहीं 2 जमा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 जमा, फिर 5 से गुणा, तो अब 6 जमा करें तो 455 जमा 6, यानी कि 461। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। श्रृंखला पूरी कीजिए। तो LMNO, तो अब क्या आएगा P, DCBA, ये तो ए से पहले वैसे तो कुछ होता नहीं है, तो जो अंतिम 26वां है वही आ जाएगा Z, और STUVW, तो PZW, यानी कि ऑप्शन बी। सुबह 3:15 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप फार्मूला आपको बताया वो इस्तेमाल कीजिए कि थीटा बराबर है 11m/2 घटा 30h। इसका हमने इस्तेमाल करना है, और ये अगर इसमें थीटा का मान माइनस में भी आता है तो वही आपको उत्तर लेना है। तो यहाँ m है हमारे पास 15 है, क्योंकि 3:15 है, तो 15 मिनट है वो m। तो 11 गुणा 15/2 घटा में 30h, h कितना हमारे पास 3 बजे हैं, तो गुणा में 3, तो 2 से भाग करने पर क्या आएगा 11 गुणा 15 165/2, यानी 82.5 आया, और घटा में 30 दिया 90, तो कितना आ गया 7.5। माइनस का है, लेकिन आपको आंसर यही लेना है, सी इसका सही उत्तर हुआ। समूह प्रश्न में दी गई संख्याओं के समूह के समान कौन सी, वो हमने बतानी है। तो देखिए इसमें भी वही है, यदि आपको वर्ग याद है तो आपके एकदम दिमाग में आना चाहिए कि 1681 है वो 41 का वर्ग है। तो 84 और 43 का जो अंतर है वो कितना आ रहा है 41, और उसका वर्ग बीच में लिया इन्होंने। तो अब यही नियम किस में लगाया है, ऑप्शन डी में है। 68 और 45 का अंतर कितना है 23, और 23 का वर्ग कितना है 512।
29, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 8वां प्रश्न है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। तो देखिए डी के बाद एम है, एम के बाद आर है, आर के बाद यहाँ पर अगर आप देख रहे जे है, तो इसका मतलब आर के बाद क्या आएगा जे, यानी दूसरी जगह पर क्या आएगा जे। अब दूसरी जगह पर जे है वो है हमारे पास दो ऑप्शनों में बी और सी में। अब हम तीसरा खाली स्थान भरने की कोशिश करें तो या पांचवा यदि भरे तो एम के बाद आर, तो एम के बाद आर पांचवें स्थान पर यदि ले तो केवल ऑप्शन सी में ही है कि जिसमें दूसरे पर जे और पांचवें पर आर है। अब जो बचे बाकी खाली स्थान वो सारे एक जैसे ही अक्षर आने की उम्मीद है, तो ऑप्शन सी ही सही होगा। इसमें क्या हो रहा है, एक्स डी एम आर जे और यही रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। एक्स डी एम आर जे, एक्स डी एम आर जे इस तरह से रिपीट होगा। 9वां प्रश्न है, स्नेहा का मुख दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण दिशा में नीचे की तरफ मुंह है इस तरफ, वह बाएं मुड़ती है। तो देखिए दक्षिण की तरफ यदि आप देख रहे हो तो आपका बायां हाथ किस तरफ होगा, पश्चिम की ओर, तो आप पश्चिम की ओर मुड़ गए और कितना चले 25 मीटर, 25 मीटर चली। फिर वह दाएं मुड़ती है, तो दाएं अब फिर दोबारा किस तरफ, उत्तर की ओर चलना पड़ेगा, ऊपर की तरफ दाएं मुड़ा, और अब कितनी चली है 15 मीटर। आगे क्या कहा है, फिर बाएं मुड़ी और 15 मीटर चली, तो बाएं मुड़ी मतलब फिर पश्चिम की तरफ और 15 मीटर, फिर दाएं मुड़कर 25, तो अब इधर 25, और अब जो अंतिम है दाएं मुड़कर 65, तो देखिए 65 चली। अब देखो ये हमारे पास है 15 और ये 25, 40, तो इससे ज़्यादा चली, यानी जो ये है यहाँ तक अगर मिलाएं हम तो ये 40 तो ये हो गए, और चलिए 65 तो इधर 25 पे चली गई। अब उन्होंने पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से स्नेहा किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु ये था, तो यहाँ से किस दिशा में, ये यहाँ पे, अब तो ये ऊपर की तरफ हो गया उत्तर और इधर हो गया पूर्व, इन दोनों के बीच में है, तो उत्तर पूर्व इसका सही उत्तर हो गया, यानी ऑप्शन सी। एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 हिस्सा लिया, तो देखिए ये केक है मान लीजिए हमारे पास, इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट लें हम। अब पिता ने ये हिस्सा ले लिया, ठीक है, किसने ले लिया, पिता ने। अब आगे कहा है जो कि अन्य प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए हिस्से का 3 गुना है, मतलब जो पिता का हिस्सा है जितना, उतने को यदि हम अन्य सदस्य को दे तो वो 3 सदस्य ले सकते हैं, क्योंकि पिता 3 गुना ले रहा है। तो जो अब यूँ कह रहे हैं परिवार कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो पिता का जो हिस्सा है जैसे 1/4 है, तो उतने में 3 परिवार के सदस्य आ सकते थे, तो यहाँ फिर 3 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, और ये एक पिता, तो कुल कितने हो गए, 3 3 और 1 10, ऑप्शन सी इसका उत्तर है। जो पिता का हिस्सा है ना, जो चौथा, ये जो चौथा हिस्सा बना पिता का हिस्सा, ये जो बना, इसे परिवार के 3 सदस्य खा सकते, क्योंकि प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए हिस्से के 3 गुना है, यानी ये जो चौथा हिस्सा है पिता ने तो अकेले ने खाया, और 3 सदस्य खा सकते, इसलिए बाकी जगह ये 3 3 3 रखे मैंने, और कुल कितने हो गए 10 सदस्य। अगला, निम्नलिखित शब्दों को उनके सार्थक क्रम के अनुसार दर्शाइए, प्रस्तावना, कंटेंट सूची, अध्याय, ग्रंथ सूची और कवर पृष्ठ। तो देखिए कोई भी पुस्तक होती है उसका सबसे पहले क्या होगा, कवर पृष्ठ, तो पहला क्या होगा 5 ऑप्शन। अब उसके बाद प्रस्तावना होगा यानी 1, फिर होगी कंटेंट सूची, वही कौन से पार्ट में क्या है आगे, और फिर अध्याय आएंगे वो जो, और अंत में ग्रंथ सूची होती है कि भाई कहाँ से क्या लिया गया इस पुस्तक में, संदर्भ सूची भी कहते हैं वो, तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हुआ। एक निश्चित कूट भाषा में मास्टर को AEMRST तथा सेंट्रल को ACELNRT लिखते हैं, तो उसी कूट भाषा में POSTMN पोस्टमैन को कैसे लिखें। तो आप अगर देखोगे कि जो मास्टर के जो लेटर आए हैं उन सभी को वर्णमाला में जिस स्थान पर आते हैं उसके क्रम के अनुसार लगा दिया, यानी पहले ए आया, फिर ई आता है इनमें से, फिर एम आता है, फिर आर, फिर एस, फिर टी, तो इसी प्रकार पोस्टमैन के यदि आप लगाओ लीजिए, पहले ए आ जाएगा, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी और फिर एस और टी, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 13 है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं,
यदि सिर की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप मुर्गियों ज्ञात करनी तो आप सारी गाय मान लीजिए। अब सिर 48 है मतलब 48 गाय मान रहे हैं हम, तो एक गाय की कितनी टांग होती है? 4। तो कुल कितनी होगी? 192 टांग होगी, 48 गुना 4। जबकि क्वेश्चन में कितनी दी? 140। तो कितनी टांगे फालतू आ रही है, पैर फालतू आ रहे? 52। अब हम क्या करें, यदि हम एक गाय को निकाल दें और उसकी जगह एक मुर्गी ले आए तो कितनी टांग कम हो जाएगी? एक गाय है उसको तो हटा दिया हमने और एक मुर्गी ले आए तो गाय की 4 टांगे वो कम हुई और मुर्गी की 2 बढ़ गई, कुल मिला के 2 टांग कम हुई। तो अब हमने कुल 52 टांगे कम करने के लिए ऐसे कितने बदलाव करने पड़ेंगे? 52/2 यानी 26, यानी 26 मुर्गियां इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन में ये सही है नहीं, तो 26 इसका आंसर आएगा। तब अब आप फिर भी चेक कर लीजिएगा यदि डाउट है तो। 26 मुर्गियां मान रहे हैं, 26 दूनी 52 टांग हो गई और बाकी 22 हम क्या मान रहे हैं? गाय। 48 में 26 गए जब, तो 22 चौके 88, 88 होगी। 88 और 52 140। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? डी नहीं 26 आएगा, जो ऑप्शनों में है नहीं, सारे ऑप्शन गलत है। किसी सांकेतिक भाषा में 786 का मतलब स्टडी वेरी हार्ड, 958 का मतलब हार्ड वर्क पेज और 645 का अर्थ स्टडी एंड वर्क है। तो उसी भाषा में वेरी का क्या है? तो वेरी पहले में आया, तो पहले में क्या है? 7, 8, 6। तो इनमें से एक ही होगा। तो ये तो तीनों ऑप्शनों में है। अब देखिए, पहले में स्टडी वेरी हार्ड और दूसरे में हार्ड वर्क पेज, तो दोनों में कौन सा कॉमन है? हार्ड। और जो अंक है पहले में 786 और दूसरे में क्या है? 958। तो जो एक जो हार्ड है उसके लिए जो कॉमन है वो क्या हो गया? 4, यानी हार्ड का क्या आ गया? 4 आ गया। अब तीसरे में 645 है और पहले में भी 6 है, तो इनमें जो कॉमन है क्या है? पहले और तीसरे में, पहले में था स्टडी वेरी हार्ड और तीसरे में स्टडी एंड वर्क, तो स्टडी कॉमन है और संख्या क्या कॉमन है? 6। तो स्टडी के लिए क्या हो गया? 6 इन दोनों में हो गया। तो स्टडी के लिए 6 हो गया और हार्ड के लिए 8 हो गया। तो अब बचा क्या? 7। तो पहले में स्टडी वेरी हार्ड है तो वेरी के लिए कितना बचा? 7। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे आज रीजनिंग के 14 प्रश्न जो कि आने वाली हरियाणा सीईटी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। धन्यवाद।